नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज भूचाल आ गया है। कनाडा के साथ भारत के जो रिलेशन हैं वो खराब नजर आ रहे हैं। कई बार भारत ने कनाडा के साथ रिलेशन साधने की कोशिश करी, लेकिन कनाडा कंट्री ने भारत के लिए हमेशा अपशब्द ही कहे। हमेशा के लिए भारत से हमने नाता तोड़ दिया है। ये कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो हैं प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये शब्द बोले हैं और ये भी कहा है कि भारत हमें अलगाववाद और आतंकवाद की श्रेणी में रखता है। इसलिए हम भारत के जो 6 जो हमारे ऑफिसर्स थे भारत के वहाँ पर डिप्लोमेट, उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया है इंडिया के लिए। और ये भारत की बहुत बड़ी एक बेइज्जती मानी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। क्यों? क्योंकि भारत ने सिर्फ इतनी ही बात कही थी कनाडा से कि जो हरदीप सिंह निज्जर था वो आतंकी लिस्ट में शामिल था भारत सरकार के रिपोर्ट में, जिस पे लाखों रुपए का इनाम घोषित किया गया था और आपने उसको पनाह दी थी। और लेकिन एक आरोप और लगाया था, जून 2023 में निज्जर की हत्या हो जाती है गाइस। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। भारतीय मूल का निवासी था, पंजाब का रहने वाला था और वो कनाडा जाके शिफ्ट हो जाता है। गृह मंत्रालय और कई सारे पुलिस थानों में एक तरह से उसके खिलाफ आपराधिक साजिश, मर्डर, हत्याएं, किलिंग्स और आतंकवादी घटनाओं से संबंधित उसके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन वो इसका फायदा कनाडा जाकर उठा लेता है और कनाडा का नागरिक बन जाता है। अब उस बेस पर कनाडा का जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं वो कहते हैं कि ये हमारा नागरिक है और आपने हमारे नागरिक की हत्या की है। जून 2023 में ये जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एक हॉट स्पॉट मैटर बन गया था, ये वायरल हो गया था काफ़ी। और उल्टे सीधे काफ़ी सारे आपस में क्लैश होने लगे थे। कोई वो उधर से गाली दे रहा है, कोई इधर उसको गाली दे रहा है। ठीक है, इस तरह की ये बातें चलती रही, दोनों देशों के बीच में खींचतान होती रही। लेकिन फाइनल आज दोनों देशों की तरफ से विराम लग गया है इनके रिलेशन पर। हम बात कर रहे हैं कनाडा की पॉलिटिक्स और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में। कनाडा और भारत के बीच में लगभग 11,123 किलोमीटर की दूरी है गाइस। ठीक है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा मैप आपको बताने लगूँ, थोड़ा मैं बता देता हूँ थोड़ा। ठीक है गाइस, ये जो एरिया है इस तरह का, ये कनाडा है यहाँ पर। ठीक है, कनाडा है ये। कनाडा इसकी जो खोज होती है, थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ, 1535 को होती है डिस्कवर। ठीक है, डिस्कवर्ड इन 1535। पहले इसका नाम था क्यूबेक। ठीक है, और कनाडा जो नाम दिया था वो कुछ डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपुल्स, इनके द्वारा ये कनाडा नाम दिया था। क्योंकि ये जो पीपुल्स थे वो कहां से आए थे? फ्रॉम यूरोप। थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहे हैं ताकि आपको थोड़े आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके चैप्टर्स क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, हिंदुस्तान का तो आपको पता ही है। ठीक है, कनाडा नाम दिया था इन लोगों ने, जो विस्थापित लोग थे, जो यूरोप के रहने वाले थे। जब यूरोप में उस समय रेनेसां आ रहा था, पुनर्जागरण आ रहा था, और पुनर्जागरण के चक्कर में कई सारे लोगों की यहाँ पर मौतें भी हो रही थी, क्रांति छिड़ गई थी, रिवॉल्यूशन हो रहे थे, है ना। रिवाइवल ऑफ सिटीज, एक इटली है, यूरोप में इटली देश है, यहाँ पर एक टॉपिक था रिवाइवल ऑफ सिटीज, बस सिटीज का पुनरुद्धार हो रहा था। तो कुछ लोग क्या करें, यहाँ के अकॉर्डिंग, जहाँ इनका क्लाइमेट इनके अकॉर्डिंग सिचुएबल नहीं बैठा, तो इन्होंने यूरोप को छोड़कर और कुछ लोग जो हैं इस तरफ माइग्रेट हो जाते हैं कनाडा की तरफ, और ये लैंड कनाडा के नाम से जानी जाती थी। मतलब कुछ लोगों ने इसको कनाडा नाम दिया था।
ठीक है। फिर इसकी जो कैपिटल बना दी गई, क्यूबेक बना दी गई थी। कैपिटल तो पहले नहीं थी, मतलब एज ए हम मान सकते हैं क्यूबेक बना दी गई थी। और ये बात कब की गाइस, 1535 की बात चल रही है। 1535 में इसकी खोज हो गई थी। देन कनाडा नाम कब आया था, 1545 को। 1535 में इसका नाम कनाडा हो गया। अब कनाडा आज भी कनाडा है। कई सारी चीजें हैं यहाँ पर डेवलप, है ना। मल्टी डायमेंशंस आर्ट एंड कल्चर्स यहाँ देखने को मिलेगा। हाई फाई एजुकेशन देखने को मिलेगी, हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि हम लोग मसूर की दाल भी यहाँ से लेते हैं, एल्यूमिनियम भी यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, है ना। आपकी एग्रीकल्चर है, कोल है, न्यूज प्रिंट है, फर्टिलाइजर्स है, वुड्स है। तो ये सारी चीजें हम कनाडा से आज लेते हैं। बात ही नहीं कनाडा से हम नहीं ले रहे हैं, कनाडा को भी हम देते हैं। एक दूसरे से आयात निर्यात हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके, हमने क्या क्या यहाँ पे बताया वो आप लिख लेना, डिस्कस कर लेना, ठीक है गाइस। तो 1545 में कनाडा यहाँ पर नाम बढ़ जाता है। लेकिन कनाडा के करंटली पीएम है, करंट पीएम है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो। इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे गाइस, ठीक है, जो हमारे इंपोर्टेंट रहेंगे। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री है ना, कई सालों से हैं और अच्छा दबदबा इनका। और इन्होंने भारत के साथ रिलेशन अपने ये क्या करेंगे, हमने ही इनसे खत्म कर दिए। भारत के साथ संबंध बिल्कुल खत्म होने जा रहे हैं। इनके भारत के अंदर, जैसे ये इंडिया है, यहां पर मैं इंडिया में नीचे बना दूं, इंडिया मतलब कनाडा के 6 पीपल, जो 6 हाई लेवल के ऑफिसर्स थे वो इंडिया में थे, और इंडिया के 6 हाई लेवल के ऑफिसर्स कनाडा में थे। और 19 अक्टूबर को इंडिया ने बोल दिया है 19 अक्टूबर तक, 19 अक्टूबर 2024 और रात के 11:59 तक आपके अधिकारी देश छोड़ देंगे हमारा, और आपसे और हमसे आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। इंडिया का ये अल्टीमेटम कनाडा को चुभ नहीं जैसा लगा, क्योंकि कनाडा ने पहले एक्शन लिया, हमारे भारतीयों को निकाला, जो हमारे डिप्लोमेट थे उनको निकाल दिया, और हमें हमारे जो ऑफिसर्स थे उनको इंडिया भेज दिया। लेकिन इंडिया कब तक टॉलरेट करता? जून 2023 से लेकर अब अक्टूबर 2024 चल रहा है। सोचिएगा, इस 15-16 महीने का हमने वेट किया कि शायद हमारे संबंध अच्छे हो जाएं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो किसी से मतलब ज़्यादा बैर नहीं रखता, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको कोई भी किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं डालते, हम ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति दिखाते हैं, एम्पैथी सिंपैथी दिखाएंगे, और थोड़ा सा हम सजेस्ट कर देते हैं। जैसे यूक्रेन में भी, इजराइल को भी, है ना, इजराइल, यूक्रेन, अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान में भी हालत इतनी खराब थी, फिर भी बांग्लादेश देखिए, हम वहाँ पर अपनी टांग नहीं अड़ाते, या हम वहाँ पर एंटरटेनमेंट करने नहीं जाता हमारे इंडिया। यहाँ भी बोला गया था कनाडा को, ठीक है, हम हो सकता है संबंध हमारे सुधर जाए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला कनाडा के अंदर, ठीक है। कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने आप को सुपीरियर मतलब अपने आप को मानने लगी। इन्होंने सोचा कि अगर इंडिया हमको इंडिया हमको चावल, गेहूं और अदर जो अटेस्टा चीज़ें होती है वो नहीं देगा, तो हम किसी से नहीं ले सकते, हम रशिया से ले लेंगे, अमेरिका से ले लेंगे। तो वहाँ भी तो काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, वो वहाँ से ले लेंगे, मतलब इंपोर्ट कर लेंगे, क्या इशू है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए इंडिया से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं था। लेकिन इंडिया और कनाडा का व्यापार देखा जाए वर्सेस कनाडा, तो डॉलर 4.14 बिलियन। अब आप सोचिए इतना सारा व्यापार भारत और कनाडा के बीच में हुआ करता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक बहुत ज़्यादा एक महत्व रखते हैं गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको। अब ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है?
मैंने बताया सुखदुल और एक निज्जर, ये दो थे जिनकी हत्या हो जाती है कनाडा के अंदर, और रिलेशन जो है इतने खराब हो जाते हैं कि आगे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। 16-17 महीने तक हमने ही संभाले, लेकिन आगे जाकर कनाडा और बदतमीजी करने लगता है। तो फिर फाइनली हमने भी 19 अक्टूबर तक अल्टीमेटम दे दिया उनके अधिकारी को कि रात के 11:59 तक आप इंडिया छोड़ देंगे और कनाडा के साथ हमारा इस समय कोई संबंध नहीं रहेगा। आगे फ्यूचर में देखेंगे कि कुछ इंप्रूवमेंट होगा या नहीं। अब ऐसी खटास क्यों आई? ये नाम है सुखदुल, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है गाइस, सुखदुल सिंह एंड हरदीप सिंह निज्जर। ये ऐसे शख्स हैं जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आते हैं। मोस्ट वांटेड, इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है ये शख्स। अब कनाडा सरकार कहती है कि आपके 2 एजेंट ने हमारे सिटीजन को मार दिया, हमारे सिटीजन को मार दिया। अब मोस्ट वांटेड थे और होम मिनिस्ट्री ने एनकाउंटर का भी ऑर्डर दे रखा था, एनकाउंटर कर देना इनका, है ना, या फिर इनको जिंदा मुर्दा जो भी है पकड़ना है। और इन पे इनाम भी रख दिया था, लाखों रुपए का नाम था, लगभग मुझे याद नहीं है, लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नाम था। सोचिए इतनी बड़ी तादाद राशि थी इनामों की। अब इन पर टीम तो वर्क कर रही थी। अब इत्तेफाक से गाइस क्या होता है, ये लोग क्या है भाग जाते हैं कनाडा। इनको पता है कनाडा में हमारे क्या है, पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, खालिस्तानी हैं, और ये खालिस्तान सपोर्टर थे, याद रखना, ठीक है, खालिस्तानी सपोर्टर। तो ये सपोर्टर थे खालिस्तानी, ठीक है। और खालिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है? कनाडा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहां से ये भागकर सीधे यहां पहुंच जाते हैं कनाडा में, और कनाडा में क्या बन जाते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं। और जब ये हत्या हुई थी हरदीप सिंह निज्जर की, यहां पर इसकी हत्या हो जाती है जून 2023 को गाइस, इसका मर्डर हो जाता है, ठीक है, मर्डर हो जाता है। अब इस मर्डर में कनाडा गवर्नमेंट जो है वो एलिगेशन लगाती है इंडिया के ऊपर क्या आरोप लगाती है कि आपके रो एजेंट ने हमारे सिटीजन की हत्या की है। इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप हमारे देश में आके हमारे नागरिक को मारे? और बड़ी बात होती है वैसे, भारत ने ये सारे आरोप खारिज किए थे, हमारे विदेश मंत्रालय ने, कि ऐसा कोई भी आरोप हमारे ऊपर मत लगाइए, बिना सबूत के, बिना एविडेंस के आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ये गलत स्टेटमेंट है आपका। कनाडा सरकार से हमारे जो संबंध थे वो जून 2023 से ही खट्टे पड़ने लगे और ज्यादा से ज्यादा दूरियां होने लगी। रिलेशन हमारा जितना पहले अच्छा था, अब 2023 से अब तक के डेट में बिल्कुल नहीं रहा। टॉलरेंट पॉलिसी भी हमने फॉलो की। अब 2023 से देखिए, आज अक्टूबर 2024 चल रहा है। अब देख सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 16 महीने तक हमने टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो की। बर्दाश्त किया कि चलो इंप्रूवमेंट होगा, आज नहीं तो कल हो सकता है, 1-2 महीने बाद हो जाएगा। लेकिन कनाडा अपनी आदत से बाज नहीं आया और वो हमारे ही मोस्ट वांटेड को मतलब पनाह देने लग रहा है। कनाडा में क्राइम करके आ गए और कनाडा ने उनको सिटीजनशिप दे दी। क्यों? क्योंकि खालिस्तानी का रॉड बहुत ज्यादा कनाडा सरकार को मतलब उससे सपोर्ट करता है। वहां पर कनाडा है, कनाडा गवर्नमेंट में बनाने का रोल प्ले करता है खालिस्तानी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, वैसे देखा जाए तकरीबन 6 करोड़ आबादी है यहाँ पर ना। कनाडा की जो आबादी है वो लगभग 6 करोड़ आबादी है। अब इनमें से 17 लाख 17 लाख इंडियन है, और जो मोस्टली पंजाब से बिलोंग करते हैं।
सबसे ज्यादा वोट आपको 17 लाख, बहुत बड़ी बात होती है। 17 लाख के लिए कौन खड़ा है? जस्टिन ट्रूडो। मैंने लिखा तो था जस्टिन ट्रूडो, हो सकता है, मतलब इनके पक्ष में कौन खड़ा है? पीएम खड़ा है, कैनेडियन पीएम। 17 लाख वोटर्स बहुत होते हैं। एक के लिए जस्टिन ट्रूडो ने पॉलिटिक्स खेली, जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पर, और वो जियो पॉलिटिक्स यहां सफल इसकी हो जाती है आज की डेट में। सोचिएगा इस यहां वो खेल खेला 2023 में, 2024 में उसका खेल कामयाब हो रहा है, क्योंकि कनाडा की सरकार बनती है इन लोगों से ही, 70 लाख पीपल्स जो भारतीय मूल के रहने वाले और रह कहाँ रहे हैं? कनाडा के अंदर। और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? वहां का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, जस्टिन ट्रूडो। व्यापार कितना है कितना नहीं है, जैसे मैंने जस्ट लिखा था कि व्यापार हमारा, यहां एक न्यूज आपको दिख रही होगी चलती हुई गाइस, कि इंडिया कनाडा रॉ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे भारतीय एजेंट्स। ये ट्रूडो को आखिर हुआ क्या? अब देखिए, अभी हाल ही में है, मैंने बताया सारी चीजें, कनाडा के साथ रिलेशन कैसे खराब हुए, किसकी वजह से हुए। अब एक एक्ट यहाँ जुड़ जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, जो जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई इस समय कहाँ बंद है? साबरमती जेल में है। उसने ये जिम्मेदारी ली कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। 3 लड़के थे, 18-20 साल के लड़के थे, 2 उत्तर प्रदेश, 1 हरियाणा का था। ठीक है, कैसे कैसे हुआ, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया छोटा सा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा जो स्टोरी उसने क्रिएट कर दी कनाडा के पीएम ने, कि जैसे हत्या वहां पर हुई इंडिया में, ऐसी हत्या हमारे यहाँ की थी रॉ एजेंट्स ने। तो भारत के एजेंट्स गैंग के साथ मिलकर वहां पर मर्डर कर रहे हैं, किसी भी देश में मर्डर कर देते हैं। इसी बात से और ज्यादा हमारी भारत सरकार खफा होती है गाइस। आप देख सकते हैं, बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं भारतीय एजेंट। कितना बड़ा धब्बा लगा दिया, एक बिश्नोई गैंग के साथ हमारे ऑफिसर्स को जोड़ दिया जाता है। हमारे इंटेलिजेंस, हमारी रॉ, हमारा जो इनपुट है सीक्रेट एजेंसी का, उसको पूरी तरह से गैंग के साथ जोड़ना बहुत बड़ा एक धब्बा दिया है कनाडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने। ये बहुत बड़ा, मतलब हमने इसको टॉलरेट नहीं किया। और डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कैसे कैसे कनाडा पीएम से अपनी हॉटलाइन पे बात की और बोला कि इस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पे करना गलत है। कैसे हत्या हुई, कौन हुआ, लॉरेंस बिश्नोई क्या है, आपको क्या पता, सीक्रेट बातें क्या है, किसी देश के बारे में आप कैसे कह सकते हो, आप किस तरह की बयानबाजी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पूरी तरह से यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक नाम लिया गया है, जो कनाडा के रिश्ते खराब हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच अब लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई है। भारत की तरफ से कनाडा से अपने राजनयिक को वापस बुलाने के कुछ ही देर बाद कनाडा में भारत पर गंभीर आरोप लगाया गया है। और ऐसे ही लग रहा है कि कनाडा के पीएम भारत के साथ बिल्कुल संबंध को बिगाड़ने पर ही तुले गए हैं एक तरह से। अब देखिए, इस तरह का वार कर रहा है वो। ये वार तो पूरी एक इज्जत का वार होता है। एक यहाँ पर हम इमेज बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, हम इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इमेज को धक्का पहुंच रहा है। एक विकसित राष्ट्र, एक भारतीय जो विकासशील राष्ट्र है, उस पर आरोप लगा रहा है कि जो हत्याएं हुई है उसमें लॉरेंस जो बिश्नोई है उसका नाम लिया गया है स्पष्ट तौर से। मतलब जो लॉरेंस बिश्नोई है, पूरा का पूरा एक क्रेडिट लिया गया है, क्रेडिट दिया गया है लॉरेंस बिश्नोई को, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका नाम उछाला जा रहा है। मतलब अब एक इनपुट मिल गया है कि लॉरेंस बिश्नोई अगर जैसे ही जेल से रिहा होता है, वो कनाडा में जाकर सिटीजनशिप ले सकता है और वहाँ के लोगों को भड़काएगा जो वहाँ के हिंदू, मतलब मूल निवासी भारत के वहाँ रह रहे हैं। सोचिए, मतलब 3.89 करोड़ की आबादी कनाडा की है, जिसमें से 17 लाख तो वहाँ के हमारे ही लोग हैं, और 17 लाख का वोटर्स हमारे वोटर्स हैं, वो रोल प्ले करते हैं, मतलब कनाडा गवर्नमेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं गाइस। सोचिए, कनाडा में 10 प्रांत हैं, 10 प्रांत हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले ही। तो इस तरह की
सारी की सारी मुसीबतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और एक मिस्ट्री मैं आपको बताऊं, कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस है, इसका आरोप है कि भारत उनकी धरती पर गंभीर आपराधिक गतिविधि में सीधे सीधे शामिल। पूरा आरोप लगा दिया कि भारत जो है डायरेक्टली यहाँ पे शामिल है। अब सोचिए, बहुत बड़ा पॉइंट है, हम यूएन में इसका पॉइंट रख सकते हैं। देखते हैं कि हमारी कैबिनेट और हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, क्या इस पर अपना एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। वैसे बता तो दिया है कि सारे के सारे जो कनाडा बोल रहा है वो सब गलत है, हमारे विदेश मंत्रालय से जवाब जा चुका है, लेकिन आगे क्या होगा वो हम यूएन में तय करेंगे। हालांकि कनाडा ने अपने दावों के समर्थन में किसी भी तरह का सबूत पेश नहीं किया है, क्योंकि भारत ने सबूत मांगा था। भारत ने कहा अगर जो आप आरोप लगा रहे हो वो आप हमें एविडेंस दिखा दीजिए, आप एविडेंस दे दीजिए, हम देखते हैं, कंसीडर करेंगे। लेकिन कनाडा किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत पेश नहीं करा पाया। ठीक है, याद रखना है। कनाडा की पुलिस का आरोप है कि ओटावा में भारत सरकार के एजेंट खालिस्तानी तत्वों को निशाना बनाने के लिए और के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है, हम पॉइंट डिस्कस कर चुके पहले ही। खास बात यह है कि आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब बिश्नोई गिरोह मुंबई में एनसीपी नेता सिद्दीकी की हत्या में संलिप्त के कारण भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसी की नजर में है। ठीक है, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पन्नू मर्डर की साजिश मामले में गिरफ्तारी, पन्नू को भी सपोर्ट किया था अमेरिका में। अमेरिका में ये पन्नू जो है काफी सपोर्टर है अमेरिका का, और इसने पूरी तरह से तहलका मचा रखा अमेरिका के अंदर। निज्जर जो था वो कनाडा में था, पन्नू जो था वो अमेरिका में था। भारत के जो एजेंट थे वो इनको पकड़ में जिंदा ही पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किस तरह से इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, पन्नू की हत्या हो जाती है अमेरिका में, कनाडा में निज्जर की हत्या हो जाती है, और दोनों अमेरिका और कनाडा टूट पड़े किसके ऊपर, भारत के ऊपर। आप कह रहे हो कि पन्नू आपका क्या है, सिटीजन है। पन्नू तो मोस्ट वांटेड था इंडिया के अंदर। निज्जर वो क्या है, आप कह रहे थे कि इनोसेंट है, सिटीजन है हमारा, वो भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। आपके अगर मोस्ट वांटेड अपराधी इंडिया में शरण लेने लगेंगे, क्या आप क्या करेंगे आप? चलिए हम 1% मान लेते हैं, हाँ मर्डर कर दिया, तो क्या करेंगे आप? हमारा ही अपराधी है, मोस्ट वांटेड है, पुलिस पकड़ रही है, इंटरनेशनल पुलिस का सहायता ले रहे हैं हम लोग, यूएन पुलिस से सहायता ले रहे हैं हम लोग, हमारी आईपीएस काम कर रही है, तो हमारी रॉ एजेंट काम कर रही है, आईबी काम कर रही है, सारी सीक्रेट सर्विस काम कर रही हैं। चलो हमने घर में घुस के मार दिया इनको, हमारे अपराधी थे ना। आपके अगर अपराधी यहाँ हमारे देश में आ जाए, हम उनको सिटीजन दे दें, उनको चोला पहना दें, हम भारतीय, वो अच्छा लगेगा आपको? आप दुश्मनों को हमारे दुश्मनों को अपने देश में पनाह दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की जियोपॉलिटिक्स है? चंद वोटर्स के लिए आप बिक रहे हो, है ना? कुछ वोट पड़ जाएंगे, कुछ वोट मिल जाएंगे। अपने आप को सुधारो, एक अच्छी राजनीति करो, ये दुगलेपन की राजनीति ना करें। आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय राजनीति की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जस्टिन ट्रूडो एक नया लगभग 44-45 ईयर्स का ये आदमी है, इस तरह की हरकत करता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसी हरकतें हो रही है। कनाडा को भारत की टूक। प्रधानमंत्री हमेशा हमारे प्रणाम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बंदे को छेड़ना है, छेड़ते चला जाता है। इधर अमेरिका जो बाइडेन भी सपोर्ट कर रहा है इसका, कनाडा का। तो इस तरह से देखने को मिल रहा है कि कनाडा की हालत हमसे ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और कनाडा मिलकर अब भारत की तरफ रुख कर रही है, और वो बार बार शब्दों की भाषा, जो अपशब्द होते हैं, वो बोले जा रहे हैं, जो कि गलत है। भारत कनाडा की तरफ बढ़ रहा है, पता ही है आपको। ठीक है, डिस्कस मैंने कर दिया है। दक्षिण एशियाई समुदाय पर निशाना होगा। दक्षिण एशिया आप जानते हो कि दक्षिण एशिया में कौन कौन है? बांग्लादेश है, भारत, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है। तो एक पूरी तरह से एक समुदाय पर निशाना साधा है ये। ठीक है, सबूतों के अनुसार भारत सरकार के एजेंट्स ने कनाडा विदेशों में कई तरह की संस्थाओं का इस्तेमाल जानकारी एकत्रित करने के लिए किया है। इनमें से कुछ व्यक्ति और बिजनेस को भारत सरकार के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया और धमकाया गया। भारत सरकार के लिए एकत्र की गई जानकारी का इस्तेमाल फिर दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। यह भी गलत मैसेज दे रहा है कनाडा का प्रधानमंत्री। और भारत की जवाबी कार्रवाई
अब भारत से जवाबी कार्रवाई क्या हो, आखिर भारत से आखिर क्या चाह रहा है कनाडा, क्यों खुल के बात नहीं कर रहा, क्यों कुछ आतंकवादियों को बचाने के चक्कर में हमारी इमेज और अपनी इमेज गंदी करने में लगा हुआ है। तो कनाडा सरकार ने 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। कनाडा ने भारतीय राजनीतिकों को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जोड़ा था। अभी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा हमने लिखकर बताया आपको। जवाब में भारत ने आरोपों को खारिज करते हुए ओटावा में अपने शीर्ष दूत को वापस बुला लिया। शीर्ष दूत थे वापस संजय कुमार वर्मा, ठीक है। और इसके बाद भारत ने बदली कार्रवाई में 6 कनाडियन देश राजनयिकों को, मतलब डिप्लोमेट्स जो थे, निष्कासित कर दिया गया। मतलब 19 अक्टूबर को वो चले जाएंगे रात को 11:59 तक छोड़ देंगे देश। इस तरह से ये आपको दिख रही है, सारी की सारी आपको न्यूज़ दिख रही है यहाँ पर। मतलब बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, और फिर हमने भी एक्शन लिया कि अब हम भी नहीं, मतलब कोई टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करेंगे, और जैसे कनाडा ने किया वैसे ही हम लोग करेंगे। बहुत हम लोगों ने टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो की, और हम किसी प्रकार की पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे। इस तरह से भारत और कनाडा के बीच में ये रिश्ते बहुत ज़्यादा खट्टे नज़र आ रहे हैं। और कनाडा ने क्या किया है, जो हमारे हाई कमिश्नर थे संजय कुमार वर्मा, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, उनको एक नाम दे दिया है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत गलत होता है। मतलब पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी अपराध में शामिल होना। तो संजय कुमार वर्मा जो है किसी अपराध में शामिल हैं, इनके अकॉर्डिंग पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। कनाडा की संसद में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो है बात की गई, और वो वायरल है एक न्यूज शब्द पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किसी भी अपराध में शामिल करना किसी देश को, है ना, वो रिप्रेजेंटेड करता है। तो ये गलत एक मैसेज था जो भारत और कनाडा के बीच में। अब अमेरिका भी कूद पड़ा है, क्योंकि पन्नू की हत्या अमेरिका में हुई, और अमेरिका भी ताबड़तोड़ डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिक्स, है ना, बाहर कर रहा है। और इधर कनाडा को जवाब भी मतलब हम लोग दे रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन इसका मुद्दा सुलझेगा नहीं जब तक ये बात यूएन में नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। एक देश की छवि खराब करना, इनका कोई राइट नहीं बनता। बिना सबूत के आप लॉरेंस बिश्नोई को जोड़ रहे हो, है ना, कि ऐसे ही गैंग हैं, ऐसे ही भारतीय एजेंट हैं जो एक गैंग के साथ मिलकर मर्डर कर रहे हैं। तो ये गलत बात है गाइस, ठीक है। चलिए, छोटी सी न्यूज़ थी, ब्रीफिंग कर दी मैंने आपको, ठीक है। अवेयरनेस के हिसाब से आप पढ़ाई किया करें, इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, है ना, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ थी, जो हमारे आगामी परीक्षाओं से रिलेटेड डिस्कस हो सकता है ना। कनाडा कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, कनाडा का करेंसी क्या होता है, डॉलर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग कनाडा कब खोज हुई, कनाडा का पुराना नाम क्या था, कनाडा में कौन से विस्थापित लोग थे, यूरोप से आए थे जो कनाडा रहे थे, है ना। कनाडा जो आपका एक तो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के बीच में है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। पहले इसकी पुरानी हम क्यूबेक बोला करते थे। कनाडियन पीएम इस समय कौन है, जस्टिन ट्रूडो हैं। इस समय क्या रिलेशन थे भारत और कनाडा के बीच में, है ना। भारत कनाडा से क्या लेता था, डिस्कस हुआ था, वुड्स था, एल्यूमिनियम था, है ना, और मसूर की दाल भी हम लोग लिया करते थे कनाडा से, एटस्ट्रा। हम कई सारे प्रोडक्ट जो है खरीदा करते थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी खरीदा करते थे ना, एजुकेशन से रिलेटेड जो हाई टेक्नोलॉजी जो है वो कनाडा के पास। तो इस तरह की चीज़ें जो हम कनाडा से लिया, कनाडा भी हमसे भी परचेस इंपोर्ट करता था। तो एक दूसरे से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम करते रहते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिक चीज़ें जान ली, और एक बहुत बड़ा हमने अवेयरनेस के पॉइंट जाने, पन्नू से रिलेटेड जो अमेरिका में उसकी हत्या हुई, और निज्जर से रिलेटेड इसकी कनाडा में हत्या होती है। चलिए, जो आपकी कोई न्यूज़ होगी हम आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।